हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन सुपर मूवी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे सेनापति के बारे में है जो अपने राजा को कई जंग जिताता है और उसका धरती पर लगभग एक चौथाई भाग पर शासन होता है। मगर वह राजा अब इन सब चीज़ों से थक चुका होता है और दुनिया में शांति बनाए रखने की सोचता है, और इसलिए वह अपने बेटे को छोड़कर उस सेनापति को अपने राज का शासन संभालने को कहता है। और यह जब बात उसके बेटे को पता चलती है तो वह उस सेनापति के साथ क्या करता है, यह पूरी कहानी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, बिना कोई देरी के बढ़ते हैं मूवी की कहानी में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत 180 ईस्वी में एक रोमन जनरल मैक्सिमस डेसिमस को दिखाकर किया जाता है, जो एक जंग का नेतृत्व कर रहा होता है। और वह अपनी सेना को एक जर्मनिक जनजाति के खिलाफ एक आखिरी युद्ध करता है, जिसमें वह जनजाति रोमन सेना के आगे घुटने टेक देती है और रोमन सम्राट के अधीन हो जाती है। रोमन सेना की जीत का नेतृत्व करने के बाद मैक्सिमस घर लौटने का इरादा करता है, क्योंकि वह पिछले कई सालों से घर नहीं गया था और वह अपने परिवार से मिलना चाहता था। मगर सम्राट मार्कस ऑर्लियस मैक्सिमस को अपने पास बुलाता है और बताता है कि वह रोमन के राज का बागडोर संभाले। राजा का एक बेटा और बेटी भी होती है जो उसका राज संभाल सकते थे, मगर राजा को अपने बेटे, जिसका नाम कोमोडस था, उस पर उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह थोड़ा तानाशाही मिजाज का होता है और राजा को लगता है कि राजा को संभालने की काबिलियत उसमें नहीं है। मैक्सिमस में राज को संभालने की काबिलियत पाकर राजा उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर मैक्सिमस पूरी तरह से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। मैक्सिमस के जाने के कुछ देर बाद राजा का बेटा उसके पास आता है और राजा उसे बताता है कि वह पूरे राज का बागडोर मैक्सिमस को देने वाला है। जिसे सुनने के बाद कोमोडस राजा से कहता है कि उसे पहले ही मालूम था कि आप मुझे एक राजा के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। मगर कोमोडस राज सत्ता को पाने में इतना पागल होता है कि वह किसी भी हद तक जा सकता था, और कोमोडस अपने पिता की हत्या कर देता है और खुद को नया सम्राट घोषित करता है। मैक्सिमस जब राजा की लाश के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि राजा की हत्या की गई है और वह पूरे मंत्रिमंडल को बुलाकर हत्या की जांच पड़ताल करने की बात रखता है। मगर तभी वहां कोमोडस पहुंचकर मैक्सिमस को अपने वफादारी निभाने की बात रखता है, मगर मैक्सिमस को यह मंजूर नहीं होता। कोमोडस की बात की अवहेलना करने से वहाँ के जितने भी गार्ड होते हैं मैक्सिमस को पकड़ लेते हैं और कोमोडस उसे मौत की सजा सुनाता है, और साथ ही साथ वह कहता है कि वह उसके परिवार को पूरी तरह खत्म कर देगा। फिर मैक्सिमस को मारने के लिए कुछ सैनिक उसे दूसरी जगह ले जाते हैं, मगर रास्ते में ले जाने के दौरान मैक्सिमस उन सभी सैनिक को मार देता है और उसे याद होता है कि कोमोडस ने उसके परिवार को मारने की धमकी दी थी, तो वह फौरन अपने घर की ओर भागता है, जो वहाँ से काफी दूर होता है। वहीं मैक्सिमस के घर देख पाते हैं कि कोमोडस के सैनिक वहां पहुंचकर मैक्सिमस के बीवी बच्चों को मार देते हैं। मैक्सिमस जब वहां पहुंचता है तो वो अपने बीवी बच्चों को मारा देखता है और वह अपने बीवी बच्चों को थोड़ी ही दूर पर जाकर दफनाता है और उनके कब्र पर ही बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर में एक बड़ी सी भीड़ वहां आती है और मैक्सिमस को ले जाती है। दरअसल वह भीड़ उन लोगों की होती है जो लोगों को पकड़कर दास बनाते हैं और उन्हें ग्लेडिएटर ट्रेनर प्रोक्सिमो को बेच देते हैं। प्रोक्सिमो, जो एक मौत का सौदागर होता है, वह दास को लड़ने की ट्रेनिंग देता है और उनसे पैसे कमाता है। मैक्सिमस उस मौत के खेल को खेलना नहीं चाहता था, मगर उसे मजबूरन उसमें शामिल होना पड़ता है, क्योंकि वहां अगर जिंदा रहना है तो लड़ना ही पड़ेगा। फिर खेल की शुरुआत होती है, जिसमें प्रोक्सिमो के लोग सभी को मार देते हैं, मगर मैक्सिमो के साथ 3 और लोग होते हैं, हेगन और जुबाक, और वह तीनों मिलकर प्रोक्सिमो के सारे आदमी को मार डालते हैं, जिसके बाद उन तीनों में गहरी दोस्ती भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोमोडस रोम पहुंचता है और अपनी जनता का दिल जीतने की कोशिश करता है, मगर सभी जनता उससे नाराज होती है, क्योंकि कोमोडस ना ही अच्छा इंसान होता है और ना ही एक अच्छा राजा। महल पहुंचने के बाद कोमोडस से उसके मंत्रिमंडल मिलते हैं, जो उसे जनता के हित में काम करने की बात रखते हैं, मगर कोमोडस को जनता के प्रति उतना लगाव नहीं होता और वह दूसरे तरीके से वहाँ की जनता का दिल जीतना चाहता था, जिसके लिए वह 150 दिन का एक खेल आयोजन करता है, जिसमें अलग अलग राज्य से योद्धा आएंगे और वहाँ अपने खेल को दिखाएंगे। इस तरह का खेल का आयोजन पहले भी होता था, मगर कोमोडस के पिता ने इसे बंद करवा दिया था, क्योंकि इसमें सिर्फ लोगों की मौत होती है और कुछ नहीं, और यह सिर्फ एक बर्बादी का घर होता है। इधर मैक्सिमस अपने युद्ध कौशल के दम पर वहाँ के लोगों में लोकप्रिय होना स्टार्ट हो जाता है, और उस दौरान प्रोक्सिमो को पता चलता है कि रोम के राजा ने एक बड़ा स्थानीय टूर्नामेंट की घोषणा की है, जिसमें काफी बड़ा राशि का इनाम रखा गया है। प्रोक्सिमो मैक्सिमस को बुलाता है और उसे इस टूर्नामेंट के बारे में बताता है। वो बताता है कि अगर तुम अपनी आज़ादी का रास्ता खोजना चाहते हो तो तुम्हें लोगों का दिल जीतना होगा, क्योंकि उसने भी अपनी आज़ादी लोगों का दिल जीत कर लिया था। दोस्तों, दरअसल प्रोक्सिमो भी कभी एक ग्लेडिएटर हुआ करता था, जो किसी राजा के अधीन गुलाम था, और वह लोगों का दिल जीतकर अपनी आज़ादी को खरीदा था। मैक्सिमस भी उसकी बातों से मोटिवेट हो जाता है और वह लोगों का दिल जीतने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं रोम में देख पाते हैं कि कोमोडस की बहन और वहाँ के जितने भी मंत्री होते हैं, वह सभी कोमोडस से भयभीत होते हैं, क्योंकि वह किसी भी प्रकार से कैसे भी और कुछ भी फैसला ले सकता था जो उनके हित में नहीं हो सकता था। कोमोडस की बहन लुसीला इसलिए भयभीत होती है क्योंकि उसका बेटा, जो उस राजगद्दी का वंशज था, जिसकी वजह से वह डरती थी कि कहीं कोमोडस उसे मार न दे,
तो वो बाकी मंत्रियों से कोमोडस को मरवाने की साजिश रचती है, क्योंकि जब तक कोमोडस जीवित रहेगा तब तक उसके बेटे पर जान का खतरा बना रहेगा। इधर प्रोक्सिमो इस बड़े टूर्नामेंट की जानकारी पाकर वह मैक्सिमस और अपने कुछ और योद्धा के साथ रोम के कोलोजियम में पहुंचता है और वहां खेल की तैयारी होने के बाद मैक्सिमस और उसके साथी खेल में भाग लेते हैं। मैक्सिमस जो अपने फेस को कवच से ढका होता है, जिसके वजह से उसे कोई नहीं पहचान पाता, और खेल शुरू होने से पहले खेल को देखने के लिए कोमोडस, लुसीला और उसका बेटा लूसियस भी आते हैं। खेल की शुरुआत में मैक्सिमस और उसके साथियों को एक ऐसे गुट से लड़ाया जाता है जो रथ पर सवार होते हैं और हथियारों से लैस होते हैं, जिसके आसपास भी रहना खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन मैक्सिमस अपने सूझबूझ और लड़ने की काबिलियत से अपने लोगों के साथ उन गुटों से लड़ता है और एक एक करके उनके दल को मार गिराता है। मैक्सिमस इस लड़ाई में सारे लोगों का दिल जीत लेता है और उसे बधाई देने के लिए खुद कोमोडस और उसका छोटा भतीजा नीचे आते हैं। कोमोडस उसका चेहरा देखना चाहता था, मगर वह अपना चेहरा दिखाने से इनकार कर रहा होता है। फिर कुछ बातों के बाद मैक्सिमस अपना चेहरा सभी को दिखाता है और अपनी पूरी पहचान बताता है। कोमोडस जैसे ही उसे देखता है, उसकी शक्ल की हवाइयां उड़ जाती है। मैक्सिमस अपने परिवार की हुई हत्या का बदला लेने के लिए अपनी मंशा को वहां पर मौजूद सभी लोगों के सामने घोषित करता है, जिसे सुनकर कोमोडस उसे मारने का आदेश देता है। लेकिन वहां की भीड़ द्वारा मैक्सिमस को जीवित रहने देने के लिए गुहार लगाती है, जिसके फलस्वरूप कोमोडस को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। कोमोडस की बहन लुसीला को जब पता चलता है कि मैक्सिमस अभी भी जिंदा है, तो वह उस शाम को होते ही वह गुप्त रूप से मैक्सिमस से मिलने जाती है, क्योंकि वह मैक्सिमस को चाहती थी। वो मैक्सिमस से मिलकर कोमोडस की हत्या करने की साजिश रचती है, जिसमें मैक्सिमस उसका साथ देने से साफ साफ मना कर देता है। मगर लुसीला उसे यह कहकर वहां से जाती है कि अगर जब भी तुम्हारा मन बदले वह उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेगी। वहीं कोमोडस मैक्सिमस को देखकर उसे मारने की प्लानिंग करता है और उसके लिए अपने खास योद्धा को उससे लड़वाता है। युद्ध में देख पाते हैं कि मैक्सिमस अकेले ही उन योद्धा और साथ ही साथ कई बाघों से लड़ता है और अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाते हुए उन सभी योद्धा और जानवरों को मार डालता है। मैक्सिमस को मारना उन योद्धाओं के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमस ने कई ऐसे जंग जीते हैं जो इससे भी खतरनाक हुए थे। वही युद्ध में देखते हैं कि भीड़ की इच्छा पर कोमोडस मैक्सिमस को टाइग्रिस योद्धा को मारने का आदेश देता है, लेकिन मैक्सिमस उसकी जान बख्श देता है, जिसके जवाब में भीड़ मैक्सिमस द मर्सीफुल का नारा लगाती है, जिसे कोमोडस क्रोधित हो जाता है और मैक्सिमस को भड़काने के लिए कोमोडस उसे उसके परिवार की हत्या के बारे में ताना मारता है। लेकिन मैक्सिमस उस पर हमला करने की इच्छा का विरोध करता है। मैक्सिमस वहां से बाहर जाने लगता है और गेट पर ही उसका एक पुराना सेवक मिलता है, और जब मैक्सिमस उसे पहचानता है तो वह अपनी सेना के बारे में उससे पूछता है, जिस पर वह सेवक बताता है कि उसकी सेना ऑस्ट्रिया में तैनात है। मैक्सिमस उससे ज़्यादा देर नहीं बात कर पाता, क्योंकि वह गुलामी की जिंदगी जी रहा था। अपने सेवक से मिलकर मैक्सिमस को अपनी आज़ादी का एक जरिया दिखता है और उसे लुसीला की दी हुई मदद की याद आती है। फिर वह जब सेवक मैक्सिमस से मिलता है तो मैक्सिमस उसे लुसीला के पास जाने को कहता है और कहता है कि वह जिन लोगों से मिलवाना चाहती है वह उनसे मिलेगा। और ठीक मैक्सिमस के कहे अनुसार वह सेवक लुसीला से मिलता है और वो मैक्सिमस का प्रस्ताव रखता है, जिसके बाद लुसीला अपने खास आदमी से मैक्सिमस को मिलाती है। वह खास आदमी मैक्सिमस को वहां से आज़ाद करने की योजना बनाता है, ताकि वह अपनी सेना को लेकर कोमोडस पर हमला कर दे और रोम का सत्ता किसी अच्छे के हाथ में रखकर चला जाए। इधर कोमोडस को शक होता है कि लुसीला और उसके कई लोग कहीं न कहीं कुछ साजिश रच रहे हैं, जिससे उसकी सत्ता जा सकती है। तो वह फौरन लुसीला के पास जाकर उसे धमकी देता है कि अगर वह अपने बेटों को जीवित देखना चाहती है तो वह अपनी पूरी योजना बता दे। अपने बेटों को खोने के डर से लुसीला अपनी पूरी योजना बता देती है। रात होते ही योजना के अनुसार मैक्सिमस और उसके कुछ साथियों को आज़ाद किया जाता है, मगर कोमोडस को उनकी सभी योजना मालूम होती है और उस वक्त और भागने के दौरान मैक्सिमस के कुछ साथी भी मारे जाते हैं। मगर मैक्सिमस अपने साथी की मदद से वहां से भागने में कामयाब होता है, पर वह जैसे ही तैयार होकर कुछ दूर अपने सेवक से मिलने जाता है तो वह पाता है कि उसका सेवक भी मरा पड़ा है, और वहां देख पाते हैं कि कोमोडस की सेना वहां मैक्सिमस को घेर लेती है और उसे बंदी बना लेती है। कोमोडस मैक्सिमस को नहीं मारता, क्योंकि मैक्सिमस टूर्नामेंट की लड़ाई में इतना फेमस हो गया था कि उसके मौत पर वह एक शहीद कहा जाता, जिसके फलस्वरूप कोमोडस उसे सिर्फ तहखाने में बंद कर देता है और उसका दबदबा कम करने के लिए कोमोडस खुद ही मैक्सिमस से युद्ध करने की सोचता है, ताकि उसे मारकर उसकी जितनी भी वाहवाही होती है उसे खत्म कर सके। मगर युद्ध शुरू होने से पहले कोमोडस मैक्सिमस को गले लगाने के बहाने उस पर चाकू से वार करता है, जिससे वह कमजोर हो जाए और वह आसानी से युद्ध जीत ले। मैक्सिमस को घायल करके उसके घाव को ढक दिया जाता है और उसे सीधे युद्ध स्थल में उतारा जाता है। कुछ ही देर में मैक्सिमस और कोमोडस के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देते हैं, लेकिन आखिरकार मैक्सिमस कोमोडस की तलवार को गिरा देता है। मगर कोमोडस अपने साथ लाए एक गुप्त खंजर से मैक्सिमस पर वार करता है, मगर मैक्सिमस उसके वार को रोककर और उल्टा उसके खंजर को उसके गले में उतार देता है, जिससे कोमोडस वहीं मारा जाता है। मैक्सिमस भी काफी घायल होने की वजह से वह गिर जाता है और आखिर में उसे अपनी बीवी बच्चे की एक दृश्य दिखाई देती है, जहां वह उससे मिलता है।
मगर मैक्सिमस मरने से पहले राजनीतिक सुधारों, अपने ग्लैडिएटर साथियों की मुक्ति और सीनेटर के रूप में ग्रेचस की बहाली की मांग करता है और थोड़ी ही देर में अपना दम तोड़ देता है। उसके दोस्त और सहयोगी उसे रोम के एक सैनिक के रूप में सम्मानित करते हैं और उसके शरीर को अखाड़े से बाहर ले जाते हैं, जबकि कोमोडस के लाश को सड़ने के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है। अंत में मैक्सिमस का साथी जुबा कोलोजियम जाता है और मैक्सिमस की पत्नी और बेटे की मूर्ति को उस स्थान पर दफनाता है जहां मैक्सिमस की मृत्यु हुई थी। और इस गम भरे सीन के साथ इस मूवी की यहीं अंत हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी मूवी ग्लैडिएटर का रिव्यू। अगर आपको ये मूवी का रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।